नमस्कार। आज हम राजनीति की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम एक विधानसभा सीट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डेटा और जमीनी हकीकत की मदद से। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे हालात, इतिहास और एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिलकर किसी भी जगह की सियासी तस्वीर बदल सकते हैं। हमारी आज की केस स्टडी है फतेहपुर सीकरी। देखिए, हर चुनावी कहानी की शुरुआत उसकी जमीन से होती है। फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये तो पूरे यूपी की पॉलिटिक्स का एक छोटा सा मॉडल है। यहाँ आपको हर जाति, हर मुद्दा और हर उम्मीद का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और यहीं से हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक ऐसी राजनीतिक ताकत जो चुनावी मैदान में जीरो पर हो, वो वापसी कैसे कर सकती है? जब आप रेस में ही नहीं हैं, तो जीतने का रास्ता कैसे बनेगा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी चुनौती को नंबरों में देखेंगे, वोट के पुराने पैटर्न को समझेंगे और फिर एक ठोस 4 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी और 90 दिन के एक्शन प्लान पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है या उससे भी कुछ बड़ा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, वोट की गिनती से पहले उस वोटर की जिंदगी को समझना जरूरी है। आखिर उसकी असलियत क्या है, वो रोज किन मुश्किलों से गुजरता है और एक बेहतर जिंदगी के लिए उसकी क्या उम्मीदें हैं। जब फतेहपुर सीकरी के लोगों से बात की जाती है तो ये 5 बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। ये सिर्फ मुद्दे नहीं, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी की कड़वी सच्चाई हैं। खेत में फसल का नुकसान, आती जाती बिजली, नौजवानों के लिए काम की कमी, समाज में तनाव और खराब सड़कें। यही वो जमीन है जिस पर किसी भी सियासत की फसल उगानी होगी। और ये एक आंकड़ा उस दर्द को साफ साफ दिखाता है। गांव में लोगों की आमदनी में 5% की गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसान की खाली होती जेब का सबूत है। ये बताता है कि कृषि संकट सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं, बल्कि यहाँ की एक जीती जागती हकीकत है। ठीक है, लोगों की परेशानी समझ ली। अब उस गणित को देखते हैं जिसे हल किए बिना कोई जीत नहीं सकता। ये है 2022 के चुनाव का एक फोरेंसिक एनालिसिस, वो आंकड़े जो किसी भी चैलेंजर के सामने एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़े हैं। इस नंबर को देखिए, 47,269। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये अंतर था। मतलब विपक्ष के सामने एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार है जिसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और ये चार्ट हमें बताता है कि वोट बटे हुए कैसे थे। एक तरफ बीजेपी जो लगभग 46% पर मजबूती से खड़ी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 0 पर है क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं था। लेकिन यहीं एक छिपा हुआ मौका भी दिखता है। अगर आरएलडी और बीएसपी के वोट मिल जाते हैं तो वो 51% तक पहुंच सकते हैं। तो यहीं पर विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और एक मौका भी। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे और उन सामाजिक और ऐतिहासिक वजहों को समझेंगे जो फतेहपुर सीकरी में वोटिंग के पैटर्न को तय करती हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि फतेहपुर सीकरी का सियासी मिजाज हमेशा बदलता रहा है। यहाँ किसी एक पार्टी का राज हमेशा नहीं रहा, लेकिन एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर हुई है। 2012 में सिर्फ 2.28% वोट से लेकर 2022 में मैदान से पूरी तरह गायब हो जाना, ये एक बहुत गंभीर चुनौती की कहानी बताता है। और फतेहपुर सीकरी की सियासत का ताला असल में जाति के समीकरण वाली चाबी से ही खुलता है। आप देख सकते हैं, कोई भी एक समाज यहाँ बहुमत में नहीं है। राजपूत, ब्राह्मण, जाट, दलित, दूसरे ओबीसी और मुस्लिम वोटों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। जीत हमेशा उसी की होती है जो इस सामाजिक इंद्रधनुष के ज्यादा से ज्यादा रंगों को अपने साथ ला सके। तो ठीक है, हमने मुश्किल को हर एंगल से समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। इस चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हर तरफ से काम करे। यहाँ इसे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। एक ऐसा 4 डायमेंशनल अप्रोच जो हर चुनौती का जवाब देने के लिए बनाया गया है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं, या कह लीजिए 4 मजबूत खंभे। पहला, चुनावी चेहरा, मतलब सही गठबंधन और सही उम्मीदवार। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा,
यानी आपकी टीम की ज़मीनी ककड़, बूथ तक। तीसरा, कथात्मक चेहरा, यानी आपकी कहानी, आपका मैसेज जो लोगों के दिल को छुएं। और चौथा, संसाधन, यानी कैंपेन चलाने के लिए ज़रूरी पैसा और लॉजिस्टिक्स। जीत तभी मिलती है जब ये चारों चेहरे एक साथ, एक दिशा में काम करते हैं। तो इस सिद्धांत को जमीन पर उतारें कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं। एक ऐसा गठबंधन बनाइए जो ज्यादा से ज्यादा समाज को जोड़े। एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जिसकी छवि साफ हो और जो वहीं का रहने वाला हो। और सबसे जरूरी, संगठन को बिल्कुल जीरो से बूथ लेवल तक फिर से खड़ा करना। इन सबको एक साथ चलाने के लिए एक लोकल वॉर रूम की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए, हर कामयाब कैंपेन का एक दिल होता है, उसका नारा। यहाँ जो नारा सुझाया गया है वो है बिजली, बराबरी, रोजगार। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये उन 3 सबसे बड़ी परेशानियों का सीधा जवाब है जिनसे लोग रोज जूझ रहे हैं, जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। ये नारा आसान है, पावरफुल है और सीधा पॉइंट पर आता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और जीत के बीच जो पुल होता है वो है एक एक्शन प्लान। अब हम क्या करना है से कैसे करना है पर आते हैं। ये 90 दिन का एक्शन प्लान उस स्ट्रैटेजी को कागज से जमीन पर उतारने का एक मुकम्मल रोड मैप है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक कैंपेन धीरे धीरे कैसे खड़ा होता है। पहले 30 दिन नींव डालने के लिए, अगले 30 दिन रफ्तार पकड़ने के लिए और आखिरी 30 दिन कैंपेन को अपने चरम पर पहुंचाने के लिए। आखिरी के कुछ दिनों में हर एक वोटर तक पहुंचना और फिर वोटिंग के दिन उन्हें बूथ तक लाना, यही असली परीक्षा होती है। ये एक पूरी तरह से अनुशासित लड़ाई का नक्शा है। कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना बहुत जरूरी है। ये स्वॉट एनालिसिस यही काम करता है। ताकत क्या है? एक कोर वोट बैंक, पर वो अकेला काफी नहीं है। कमजोरी? जमीन पर संगठन का ना होना। मौका क्या है? लोगों में फैली नाराजगी। और खतरा? एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी। एक कामयाब स्ट्रैटेजी इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही बनती है। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम चुनावी दावपेच से थोड़ा ऊपर उठेंगे और उस बड़े सवाल पर बात करेंगे कि आखिर इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है। क्या ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए है या इसका रिश्ता शासन और जनसेवा से भी है? और ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उस भरोसे को कमाना है जो एक अच्छा शासन चलाने के लिए जरूरी होता है। और ये भरोसा जीतने का काम वोटिंग के दिन शुरू नहीं होता। ये कैंपेन के पहले दिन से शुरू होता है, जब आप लोगों की तकलीफों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके हल का एक ईमानदार वादा करते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या लोगों की समस्याओं की गहरी समझ ही एक कामयाब और सही शासन की असली बुनियाद है? क्या चुनाव जीतने का सबसे सच्चा रास्ता लोगों के दिलों से होकर ही गुजरता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य